हेलो स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 7.2। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज जो हमारे पास सेकंड लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग बच्चों आज पूरी एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहें ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि इसमें हमें किसको टी कंसीडर करना है और कौन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो देखो, हमारे पास ये x है और ये x स्क्वायर है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है? कांस्टेंट है। अगर मैं ये बात करूं आपसे कि x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है। यानी कि हमें इसके डेरिवेटिव में x जरूर मिलेगा, क्योंकि 2x में x मिलता है। तो हमें 4x स्क्वायर में भी x मिलेगा, साथ ही 9 - 4x स्क्वायर को भी t मानेंगे। अगर हम t कंसीडर कर लेंगे तब भी हमें x मिल जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे मैंने कहा 9 - 4x स्क्वायर, ठीक है, इसको मैंने t कंसीडर कर लिया। तो 9 का जो डेरिवेटिव होगा, 9 का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये तो हो गया 0 माइनस। अब हम डेरिवेटिव करते टाइम क्या करते हैं? पावर का और कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते। तो ये हो जाएगा 8x, साथ ही साथ यहां आएगा dx। यहां पे हमें dx लिखना। अगर हम x का फंक्शन है हमारे पास तो हम उसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसके साथ dx का मल्टीप्लाई करेंगे। साथ ही साथ t का जो हम डेरिवेटिव लिखेंगे, यहां dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे? dt। एक्चुअल में t का डेरिवेटिव तो dt अपॉन dx होगा, लेकिन वो जो अपॉन वाला dx है वो यहां मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये बात आ गई होगी आपको समझ में। अब आपको लग रहा होगा इतना बारीकी से क्यों समझा रहा हूं। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन इतनी बारीकी से इसलिए समझाता हूं ताकि आपको आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उनमें प्रॉब्लम ना पड़े, ठीक है। तो देखो, अब हमारे पास क्या है? ये है -8x dx इज इक्वल टू dt। हमें x और dx को रिप्लेस करना है कैसे भी करके, क्योंकि हमारा इतना पार्ट तो t हो गया। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इतना पार्ट तो t बन गया। बस x और dx और हमारा निकल गया तो हमारा काम बन गया। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो, x एंड dx ये हम छोड़ के बाकी जो भी पार्ट होगा वो dt की तरफ ले जाएंगे। तो dt अपॉन -8, ठीक है। अब इस पूरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? हम लोग बच्चों ध्यान से देखो, ये 9 - 4x स्क्वायर था, इसको ले लेंगे t, ये हमारा t ही था, ठीक है। और x dx को हम लिखेंगे dt अपॉन -8। तो dt तो मैं यहां लिख दे रहा हूं और अपॉन -8 को मैं आगे लिख दे रहा हूं, ठीक है। कांस्टेंट को मैं बाहर लिख सकता हूं, ठीक है। यहां आप 1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि -1/8 तो ठीक है। 1/t का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? log t। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। 1/u का इंटीग्रेशन क्या होता है? log u। 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है? log v। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t। log t प्लस c। बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे? t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू क्या है हमारे पास? t की वैल्यू है 9 - 4x स्क्वायर, 9 - 4x स्क्वायर प्लस c, ठीक है। साथ ही साथ यहां मॉडुलस जरूर लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? यहां देखो, यहां देखो, हमारे पास 2x + 3 दिख रहा है। 2x + 3, अगर हम 2x + 3 को ही t कंसीडर कर लें तो इसके डेरिवेटिव में क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 2x + 3 को t कंसीडर कर लेते हैं। अब इसके डेरिवेटिव में 2x का डेरिवेटिव तो 2 होता है, 3 का होता है 0। अगर 0 है प्लस में तो हम नहीं लिखेंगे, प्लस में जो 0 होगा उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या लिखना है? साथ में dx तो लिखना ही लिखना है, इसको dt लिखना है, dt लिख लिया हमने। अब हमारे पास सिर्फ यहां dx है, तो हम इस dx को रिप्लेस करने के लिए dt/2 लिखेंगे। अब पूरे फंक्शन में बच्चों ध्यान से देखो, ये e पावर पूरा का पूरा कौन था? t। और dx कौन है? dx है हमारा dt/2, तो /2 हम यहां लिख देंगे।
अब e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x होता है, e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t होता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, e पावर t प्लस c। ठीक है बच्चों, अब हम यहां पर t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या थी, 2x प्लस 3 प्लस c। आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। अभी अभी आपने देखा कि हमारे पास जो पार्ट ऐसा था जिसमें एक्स स्क्वायर था उसको मैंने टी कंसीडर किया। जिस पार्ट में हमारे एक्स स्क्वायर था उस पार्ट को टी कंसीडर किया, इसलिए किया क्योंकि उसके डेरिवेटिव में एक्स मिल रहा था। तो यहां भी तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है एक, अगर मैं इसको टी कंसीडर करूंगा तो उसके डेरिवेटिव में मुझे एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, साथ ही साथ dx भी मिलेगा, वो तो फ्री में मिलना ही मिलना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां एक्स स्क्वायर को टी कंसीडर कर लेंगे। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 2x dx इक्वल dt है ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x ही तो होता है। तो यहां आ जाएगा x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो अब मैं x और dx को रिप्लेस करके dt अपॉन 2 लिख दे रहा हूं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है 1 अपॉन ई टू दी पावर क्या हो जाएगा बच्चों, t, ई टू दी पावर t, ठीक है। अब क्या करें, ये 1 अपॉन 2, ये ई टू दी पावर माइनस टी भी तो लिखा है, नहीं लिखा, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब यहां एक बात को आप ऑब्जर्व करें कि e टू दी पावर जब t था तो इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर t है, तो यहां e टू दी पावर माइनस t है तो माइनस t भी रहेगा। लेकिन एक बात को आप ऑब्जर्व कर लें कि हमारे पास जो x का कोफिशिएंट था तो फाइनली हमें अपॉन में x मिला। भले देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां से मेजर करूं, इस क्वेश्चन को यहां से, तो जो ये फंक्शन लिखा था एज इट इज मैंने लिख दिया, जो फंक्शन लिखा था मैंने एज इट इज लिख दिया, साथ ही साथ x का जो कोफिशिएंट था उससे डिवाइड कर दिया। तो सिमिलरली 1 अपॉन 2 यहां e टू दी पावर जो भी फंक्शन है हमारे पास वही लिख दिया मैंने, ठीक है। और अपॉन में क्या लिख दिया, इसका जो इसके साथ जो कोफिशिएंट है -1, तो ये -1 लिख दिया, प्लस c लिख दिया बच्चों। तो ये आ गया 1/2, माइनस का लिख सकते हैं हम e टू दी पावर माइनस, अच्छा t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये आएगा प्लस c। तो फाइनल आंसर जो बनेगा -1/2, ये बच्चों नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे सॉल्व होगा, यहां पर हम आखिर t किसको कंसीडर करें, पहले ये जान लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट फंक्शन e टू दी पावर tan इनवर्स x है। क्या e टू दी पावर tan इनवर्स x को t मानेंगे, अगर कंसीडर कर लेंगे तो क्या उसके डेरिवेटिव में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आएगा, नहीं आएगा। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके डेरिवेटिव में मिलता है एक्चुअल में, ये पहले जानना है हमें। देखो हमारे पास यहां अगर हम ये सोचे कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो नहीं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहां पर tan इनवर्स x को t कंसीडर करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में dx लिखेंगे और dt। अब यहां देखो हमारे पास ये जो पार्ट है इसको मैं dt लिख दूंगा, तो i इज इक्वल टू ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। और ये e टू दी पावर हो गया t, और e टू दी पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, अभी अभी तो बताया था लास्ट क्वेश्चन में, वो था e टू दी पावर t प्लस c, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा, अब आंसर आएगा e टू दी पावर tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो जब भी क्वेश्चन में e टू दी पावर समथिंग -1 e टू दी पावर समथिंग +1 हो तो आप इसकी फॉर्मेशन को इस तरह से अगर बना ले गए तो क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा और सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्म में नहीं बना पाए तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना रहेगा और इसको सॉल्व करने में आपको कॉम्प्लिकेशन फील होगी। तो क्या करें, मतलब इसके जैसे बनाने के लिए क्या करें, देखो बच्चों ध्यान देने की बात है, ये e टू दी पावर 2x है,
अगर मैं इससे e टू दी पावर x कॉमन ले लूं, e टू दी पावर x कॉमन ले लूं, तो 2x से एक x कम हो जाएगा, है ना, यानी कि e टू दी पावर x। लेकिन यहां पर तो हमारे पास e टू दी पावर x है ही नहीं, तो कॉमन कैसे लेंगे? जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट या कोई नंबर कॉमन लेने के लिए नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम जो कॉमन ले रहे हैं उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसको e टू दी पावर x से डिवाइड कर देंगे। अब आप वापस देखिए, e टू दी पावर x का जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो e टू दी पावर 2x और यहां आएगा 1, है ना। ऐसे ही यहां पर भी e टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे, तो यहां आएगा e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x, वो भी 1 अपॉन में, ठीक है, ये ऐसे। तो अब यहां पर एक कंडीशन बन गई, कि ये तो हमारा e टू दी पावर x है, ये माइनस है, और ये 1 अपॉन e टू दी पावर x है, ये कट जाएंगे। अब क्या करें? अब देखो, ये लिखा है e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, ये क्या लिखा है, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x और dx। अब देखो बच्चों, अगर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x को आप t कंसीडर कर लेते हैं, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, e पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस x होता है, और माइनस x जो कि इसकी पावर है माइनस x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1। वो यहां आके क्या करेगा, प्लस को माइनस बना देगा, साथ ही साथ यहां dx आएगा और बच्चों यहां पर dt। अब क्या करें, देखो, अब हमारे पास ये एक्चुअल फंक्शन था ये वाला, ठीक है। अब इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट की जगह लिखेंगे t, किसकी जगह, e पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इक्वल t लिख देंगे, और ये पूरा पार्ट क्या है, dt, ये हो जाएगा dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है बच्चों log e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c, ठीक है। अच्छा, मैं यहां मॉडुलस लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन ये, क्योंकि e एक पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव वो पॉजिटिव ही रहेगा। e एक पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर कुछ भी हो वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो मॉडुलस की यहां जरूरत भी नहीं है, और लगा भी दिया तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये अब तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें हमें t किसको कंसीडर करना है ना, e टू दी पावर 2x को ही हम, और e टू दी पावर माइनस 2x, इसके सम को t कंसीडर कर लेंगे। अब क्या होगा, यहां आएगा e टू दी पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, यहां आएगा e टू दी पावर माइनस 2x और माइनस 2x का डेरिवेटिव -2, ठीक है। साथ ही साथ आएगा dx इक्वल dt, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? हाँ, कह रहे होंगे सर यहां सीधे माइनस लिख दिया था, यहां आपने -2 को ब्रैकेट में रखा। भाई प्लस और माइनस, अगर मैं माइनस को एक साथ लिखना चाह रहा हूं, प्लस को भी और माइनस को, तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं। जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो e टू दी पावर x प्लस माइनस माइनस e टू दी पावर -2x, ठीक है, और ये आ गया dx इक्वल dt, e पावर 2x माइनस e पावर -2x dx इक्वल dt अपॉन 2, ठीक है। अब आइए इक्वल, ये पार्ट क्या है, t, ये पार्ट t, ऊपर वाला पार्ट कौन है भाई, ये है dt अपॉन 2, तो dt तो ये हो गया, अपॉन 2 ये हो गया। अब क्या होगा, अब जो पहले हुआ था वही अब होगा, log t, ठीक है, log मॉडुलस t प्लस c। अब 1/2 log t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर -2x एंड c। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते चलें, और अगर अभी तक आप मैथोग्राम से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कैसे करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 शुरू करते हैं, ठीक है।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कैसे करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है जनरली हम आपसे ये कहें कि यार हमको तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आता ही नहीं है, तो फिर किसका आता है? tan इनवर्स से रिलेटेड कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिनका हमें इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता है, जैसे sec स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको sec स्क्वायर में चेंज कर लें, या फिर सबसे पहले 2x माइनस 3 को t कंसीडर कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा बच्चों कि यहां तो आएगा 2dx इक्वल dt इक्वल क्या आएगा dt। अब क्या होगा भाई, देखो dx इक्वल आ गया dt अपॉन 2, तो ये हो गया हमारा dt अपॉन 2, और ये हो गया तुम्हारे पास tan इनवर्स t। ठीक है, tan इनवर्स t। अब ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर t माइनस 1 dt। और अब हम इसको इंटीग्रेट अच्छे से कर पाएंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan t, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t। अगर x होता, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते तो x आ जाता, क्या आता, x आ जाता। तो यहां आ गया हमारे पास c। अब बच्चों t की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 tan t की वैल्यू क्या थी 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 प्लस c। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या करें, देखो ना इस क्वेश्चन में क्या किया था, 7 माइनस 4x को ही t मान लेते हैं। ठीक है, तो 7 माइनस 4x को ही t मान ले तो क्या होगा, तो यहां पर बच्चों देखो इसका डेरिवेटिव आएगा, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा माइनस 4x dx dt इक्वल में। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t। अच्छा dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है dt अपॉन माइनस 4, dt अपॉन माइनस 4। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, आसानी से इंटीग्रेट हो रहा है। अब तो ये tan t लिखा ना, क्या लिखा है ये tan t लिखा है, तो i इज इक्वल टू माइनस 1/4 tan t, कौन t हमारा 7 माइनस 4x प्लस c। अच्छा इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और ये अगर लीनियर है तो, अगर ये लीनियर है तो tan sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। ठीक है, sec स्क्वायर x का tan x, और अगर sec स्क्वायर समथिंग लिखा है और ये लीनियर लिखा है तो tan जो भी ये लिखा है वो लिख दीजिए, और साथ में x का जो कोफिशिएंट होता है -4 उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, सीधे आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर देखो आप, अगर हम आपसे ये कहें कि साइन इनवर्स x को ही t कंसीडर कर लो, क्यों कर लो भाई, इससे क्या फायदा मिलेगा, इसी का तो डेरिवेटिव ये लिखा है, इसी का तो डेरिवेटिव है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt, और ये पूरा पार्ट क्या हो गया dt, तो ये बच्चों हमारे पास सिर्फ dt आ गया। ठीक है, और ये क्या है t, ये क्या है t, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो बच्चों हमें आंसर मिल गया, इस यहां आंसर आएगा साइन इनवर्स x होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। 24 देखो 24 में अगर हम इसमें ठीक से ऑब्जर्व करें तो हम यहां पर 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन यहां पर क्या आएगा, ये 3 cos x प्लस 2 sin x, और ये आएगा dx, यहां आ जाएगा। अब इसको देखो, इसको हम क्या करेंगे t कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल t। अगर ये t हो गया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 sin x माइनस ये माइनस में। ठीक है, और यहां प्लस 2 cos x, साथ ही साथ dx इक्वल dt। अब इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो यही तो लिखा है, यही तो लिखा है, तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों, यहां आ जाएगा आपके पास dt अपॉन t, और इसको इंटीग्रेट आप अच्छे से कर पाते हैं, ये हो जाएगा log t, और यहां पर हम क्या करेंगे t की वैल्यू पुट करेंगे, क्या 3 cos x प्लस 2 sin x, आंसर। ठीक है, सिमिलरली अब यहां क्या होने वाला है बच्चों, देखो इस सवाल को अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो तो ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec स्क्वायर x,
और ये है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। और मैं आपसे कहूं कि बच्चों मैं 1 माइनस 10x को ही t मान लेता हूं, t कंसीडर कर लेता हूं, तो 1 का तो ठीक है 0 है, लेकिन 10x का क्या होता है डेरिवेटिव, sec स्क्वायर x dx इक्वल dt, साथ में ये माइनस था। तो यहां पर हम एक्चुअल में क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt, ठीक है। और यहां फंक्शन में रख देंगे, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये तो हमारा dt है माइनस का, ठीक है, और अपॉन में ये क्या है टी स्क्वायर। और इसको अब हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इंटीग्रेट करने के पहले क्या हम टी पावर माइनस 2 dt नहीं लिख सकते यहां पर, और यहां आएगा माइनस, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान से सुनना, एक पावर बढ़ के आएगी, -2 में जब 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा -1, है ना। तो टी टू दी पावर -1, और -1 से डिवाइड करो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा यहां पर 1/t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या है बच्चों 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x, तो यहां पे क्या आएगा 1/10x प्लस सी। यहां क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या होगा, हम बच्चों यहां पर रूट x को ही t कंसीडर कर लेते हैं, और रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x dx इक्वल dt, और यहां जो आएगा ये आएगा dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू dt, वो भी 2 dt, कितना आ जाएगा 2 dt, क्यों भाई ये 2 जाके यहां मल्टीप्लाई में आएगा। अब इस फंक्शन को अरेंज कर लेते हैं, देखो ये हो गया cos t, ये हो गया cos t, और ये देखो ये वाला पार्ट ये दोनों मिलकर क्या है 2 dt, तो हम यहां 2 dt लिख देते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया dt, डिवाइड में कुछ नहीं लिखना। अब cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस c, और sin t की वैल्यू क्या थी √2, t की वैल्यू क्या थी √2, तो यहां आ जाएगा sin √2 प्लस c। बच्चों आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे, आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट ही जरूर करें, ठीक है, कमेंट करके जरूर बता दिया करें कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है और ये क्वेश्चन आप हमें अलग से बता दीजिए, तो मैं आपको जरूर अलग से उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको वो क्वेश्चन या वो मेथड या जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो दोबारा बताने से क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में एक तो हमारे पास फंक्शन है sin 2x जो कि रूट के अंदर है, और cos 2x dx। हमें कोशिश करनी है जो रूट के अंदर फंक्शन है उसे t मानने की कोशिश करनी है। अच्छा उससे क्या होगा, बात ये आती है कि सर हर बार रूट के अंदर जो होता है उसी को t मानना है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमें ऐसे फंक्शन को t मानना है जिसका डेरिवेटिव हमें dx के साथ मिल जाए, ठीक है। तो जनरली जो रूट के साथ कुछ वैल्यूज होती हैं, अगर दोनों के दोनों न्यूमरेटर में है, देखा जाए तो दोनों के दोनों न्यूमरेटर में फंक्शन है, जैसे कि हमारा ये भी न्यूमरेटर के फॉर्म में है और ये भी डिनोमिनेटर में, इनमें से कोई नहीं है, तो रूट की जो वैल्यू है अगर हम उसको t मानेंगे तो हमें cos 2x मिल जाएगा, है ना, उसका डेरिवेटिव में। तो हम क्या करेंगे sin 2x को t कंसीडर करेंगे, तो sin 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है cos 2x, साथ ही 2x का क्या होता है बच्चों, देखो हम सबको पता है कि अभी हमने सिर्फ साइन का डेरिवेटिव किया है, अब हम 2x का भी डेरिवेटिव करेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, और यहां आएगा dx और यहां आएगा dt, ठीक है। अब i इक्वल क्या होगा, अब i इक्वल ये वाला पार्ट जो देख रहे होंगे ये जो 2 होगा ये डिवाइड में चला जाएगा, कहने का मतलब यहां सिर्फ cos 2x dx ही लेना है हमें, बाकी जो भी पार्ट आता है कांस्टेंट या जो भी है बाकी सबको इसके dt के साथ भेजना है, चाहे वो अपॉन में जाए चाहे वो मल्टीप्लाई में जाए, ठीक है। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो cos 2x dx इक्वल क्या है हमारे पास dt अपॉन 2, तो हमने क्या किया ये लिख दिया dt और ये लिख दिया अपॉन 2, ठीक है। अब ये रूट के अंदर क्या है हमारे पास, रूट के अंदर है sin 2x, और sin 2x को हमने क्या मान रखा है t मान रखा है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 रूट टी का इंटीग्रेशन होता है t पावर 3/2, मतलब पावर इसकी क्या है अभी t की, पावर इसकी 1/2 है, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, अब 1/2 में जब 1 ऐड करोगे तो 3/2 आएगा, तो t पावर 3/2, अपॉन में भी क्या लिखना है हमें 3/2, जो रिजल्टेंट पावर आ जाती है, जो भी पावर 1 ऐड करने के बाद आती है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3/2,
इसके बाद प्लस में तो हमें सी लिखना ही लिखना है क्योंकि ये तो गिफ्ट में मिलता है ना। तो ये जो 2 होगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और साथ ही अपॉन 3 जो होगा वो 2 के साथ, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा टी का क्या मतलब है? टी का मतलब है साइन 2x और होल पावर क्या हो जाएगी 3/2 प्लस सी। अच्छा, इस 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, इस 2 से चाहते तो हम यहीं काट देते, लेकिन हमारा जो आंसर है आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 साइन 2x होल पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, ये सवाल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यहाँ किसको टी कंसीडर करें? साइन एक्स को टी कंसीडर कर लेंगे तो भी ठीक है, और अगर हम 1 प्लस साइन एक्स को टी कंसीडर कर लेंगे तो और बढ़िया है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा रूट के अंदर टी आ जाएगा। फायदा क्या है? देखो, जब 1 प्लस साइन एक्स को आप टी कंसीडर करते हैं, ऐसी कंडीशन में 1 का डेरिवेटिव तो 0 है। यही तो बेनिफिट है कि कांस्टेंट जो होता है ना वो अपने आप खत्म होता है। ठीक है, डेरिवेटिव करने पर वो कांस्टेंट अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या है 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स, साथ में dx इक्वल क्या dt। अब देखो cos x dx क्या है dt, तो फंक्शन में हम dt लिख देंगे। ठीक है, और अपॉन में रूट क्या है t, भाई हमने 1 प्लस साइन एक्स को क्या मान रखा है t, तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या लिख देंगे t, है ना। अब t का क्या मतलब होता है? t का क्या मतलब होता है? t का मतलब होता है बच्चों t पावर रूट t का क्या मतलब होता है? रूट t का मतलब होता है 1/√t का मतलब होता है t पावर -1/t2, है ना। थोड़ा सा टंग स्लिप हो रहा है बार बार। ठीक है, तो यहां पर जो 1/√t है उसका मतलब हो गया t पावर -1/2 साथ में dt। ठीक है, अब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन वही होगा, 1 ऐड करेंगे पावर में, पावर है -1/2, और जब 1 ऐड करोगे, देखो ये है -1/2, जब इसमें 1 ऐड करोगे तो यहाँ एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा -1 + 2 यानी कि 1/2, है ना। तो 1 ऐड करने पे क्या आएगा t पावर 1/2। ये बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, बेसिक सी चीज़ है। इसको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो t पावर 1/2 और जो पावर आती है उससे हम डिवाइड भी करते हैं प्लस c, तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 t पावर 1/2, ये 2 जो था ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा प्लस c। अब बच्चों हम यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू थी 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट, तो यहाँ रूट लगा दीजिए, प्लस c हो गया। इसका मतलब हो गया 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। कहने का मतलब जब हम 1/√t का इंटीग्रेशन करेंगे, जब भी, इस बात को डायरेक्ट p याद रखना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, हर चीज़ को हम, ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ को हम बहुत सारा उसको खींच के बड़ा करें, है ना। कुछ चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करके भी रखेंगे। तो 1/√t का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 2√t, ये हमेशा होगा। ठीक है, ये हमेशा होगा। अगर यहाँ x हुआ, यहाँ x हुआ, तो 2√x + c हो जाएगा। बात आ गई होगी समझ में बच्चों। यहाँ पर क्या होगा? इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? किसको t माने? देखो, log sin x जो है उसका डेरिवेटिव होता है, पहले तो log का जो डेरिवेटिव होता है उसके साथ कौन सा फंक्शन है? sin x, तो log का डेरिवेटिव 1/sin x, फिर sin x का क्या होगा? cos x, तो cos x अपॉन sin x क्या होता है? cot x। इसका मतलब हमें log sin x को ही t कंसीडर करना चाहिए। अब log का डेरिवेटिव 1/, जो भी उसके साथ है, जो भी उसके साथ, मतलब log के बाद जो भी लिखा है, ठीक है, log के साथ जो भी फंक्शन है वो फंक्शन अपॉन में आएगा, सिर्फ x अकेला नहीं आता, सब कुछ log के बाद जो भी आता है, log के अंडर जो फंक्शन आता है वो पूरा फंक्शन 1/में आएगा। फिर उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव। अब sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, और फ्री में मिलता है dx इक्वल dt। अब इसको देखो, cos x अपॉन sin x क्या होता है? cot x, dx इक्वल dt। इसको फंक्शन में पुट कर दो, cot x dx मतलब ये और ये पार्ट मिला के क्या बन गया? dt। इसको क्या माना था? t, बस हो गया। अब t का इंटीग्रेशन बताने की जरूरत है क्या? t² प्लस c, और t कौन था भाई? log sin x होल पावर 2
अपॉन 2 प्लस सी, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, अगर हम इसको थोड़ा भी मैच करें किसी क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन नंबर 28 से थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है। वहां पर क्या था, ऊपर था cos x, नीचे था 1 प्लस साइन एक्स का रूट। ठीक है, इस सवाल में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स, क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, और ऊपर क्या है साइन एक्स। अब बात आती क्या मैं 1 प्लस कॉस एक्स को ही t कंसीडर कर लूं। ठीक है, अक्सर जनरली क्या होता है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोसेस पर 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डेनोमिनेटर को हम t कंसीडर करते हैं, 80%। ठीक है, बाकी के 20% ऐसे होते हैं कि न्यूमरेटर में भी कुछ वैल्यूज होती हैं, उनको t कंसीडर कर लो तो हमें dx के साथ जो फंक्शन मिलता है वो मिल जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 1 का डेरिवेटिव क्या है 0, और cos x का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स इक्वल dx इक्वल dt। अब यहां आएगा साइन एक्स dx इक्वल माइनस dt, और इसको हम यहां पर पुट कर देंगे। देखो साइन एक्स dx की जगह क्या लिखेंगे माइनस dt, लेकिन याद रखें dx को हम अंदर लिखेंगे और माइनस को बाहर लिख देंगे। ठीक है, और ये 1 अपॉन क्या हो गया t। अब जो हमारे पास फंक्शन है 1 अपॉन टी, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t विथ मॉडुलस। ठीक है, यहां आ जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। अच्छा, कई बार क्या होता है, ये माइनस जो होता है ना इसके पावर के फॉर्म में जाता है, इसको 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिख देता है। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई में होता है लॉग के साथ कोई भी नंबर, वो उसके फंक्शन की क्या होती है पावर होती है। ठीक है, अच्छा यही क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहां भी लिखा हुआ है, सिर्फ फर्क कितना है, यहां पर पावर 1 है इसकी, 1 प्लस कॉस एक्स की पावर क्या है 1, यहां 1 प्लस कॉस एक्स की पावर क्या है 2। आप कह रहे होगे सर हम कर लेते हैं, तो ठीक है बताइए आप कैसे करें। सबसे पहले क्या करना होगा, 1 प्लस कॉस एक्स को t कंसीडर करना होगा ना, जैसे यहां किया था। अब इसके बाद 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव 0, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। वेरी गुड, माइनस साइन एक्स dx इक्वल dt, डिक्टो यही बात है ना, साइन एक्स dx इक्वल माइनस dt। अब आप कह रहे होंगे सर इस माइनस को बाहर लिख दें और dt को अंदर, है ना, चलो ठीक है। अब साइन एक्स dx तो हमारा dt माइनस का हो गया। अब यहां तो बचा 1 अपॉन में, ये क्या लिखा है बच्चों, ये क्या है t, यस t, ये t है लेकिन साथ में स्क्वायर है तो हो गया t स्क्वायर। अब इस बात को आप थोड़ा सिंपल करके देखें तो ये t की पावर -2 लिखा हुआ है ना, ये तो आपको पता है ऑलरेडी। अब क्या होगा भाई, एक पावर बढ़ेगी, -2 में जब 1 ऐड होगा तो क्या आएगा -1, साथ ही -1 से डिवाइड होगा, है ना, तो t पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, और ये -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये लिखा जाएगा 1 अपॉन टी प्लस सी। अब इसका क्या मतलब हुआ 1 अपॉन टी का, t कौन था भाई, t हमारा 1 प्लस कॉस एक्स था, तो यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 32। सबसे पहले देखो हमारे पास ऐसा कोई भी पार्ट नहीं दिख रहा जो एक दूसरे का डेरिवेटिव हो, है ना। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, हमारे पास जब भी कॉट या टेन मिलता है या सेक कॉसिक मिले तब भी कोशिश करते हैं इनको कैसे भी करके हम साइन और कॉस में चेंज कर लें। ठीक है, साइन और कॉस में चेंज कर लें तो क्या मिलता है 1 प्लस कॉस का रेशियो क्या होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ एलसीएम लेंगे हम लोग, डेनोमिनेटर में एलसीएम आएगा साइन एक्स। भाई इसके नीचे क्या है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन 1 और साइन एक्स का एलसीएम क्या होता है साइन एक्स। अब 1 से डिवाइड करोगे तो साइन एक्स को तो साइन एक्स आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया साइन एक्स, है ना। बेसिक सी चीज़ बता दी मैंने, जब 1 से साइन एक्स को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा साइन एक्स, उस साइन एक्स का इसके न्यूमरेटर 1 में ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा साइन एक्स, प्लस साइन एक्स से साइन एक्स डिवाइड करोगे तो आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई कॉस एक्स से करोगे तो आएगा कॉस एक्स। बच्चे सोच रहे होंगे बहुत डीप बता रहे हैं ना,
बहुत गहराई से एक बेसिक सी नॉलेज बता रहे हैं, समझने के लिए है बेटा, सबके लिए है, क्योंकि ठीक है हमारे पास ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको थोड़ा सा डाउट होता है कहीं ना कहीं फ्रैक्शनल, जब हम एलसीएम लेते हैं, जब दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अक्सर बहुत सारे बच्चों को यहाँ डाउट होता है। ठीक है, तो उस डाउट को क्लियर करना भी मेरी जिम्मेदारी है, तो उस डाउट को क्लियर कर रहा था। ठीक है, बाकी हैरानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये साइन एक्स जो होगा, ये साइन एक्स जो होगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, अब सवाल उठेगा सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दूं, है ना, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दूं, रीजन क्या है, तो रीजन समझो। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास यहां 2 साइन मिलते हैं, 2 साइन एक्स मिल जाते हैं, है ना। तो क्या मैं एक साइन एक्स ऐसे लिख दूं, साइन एक्स, और एक साइन एक्स ऐसे लिख दूं, है ना, एक साइन एक्स ऐसे लिख दूं प्लस में ही, तो ये हो गया साइन 2 साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब कहेंगे सर इससे क्या हो गया, स्प्लिट करने से क्या मिला, बच्चों अगर मैं यहाँ पर एक कॉस एक्स ऐड कर दूं और एक सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अब जरूर हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, ये देखो आप, जो मिल रहा है वो अब मिलेगा तुम्हें। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से डिवाइड कर दो, सेपरेटली डिवाइड कर दो। ठीक है, और यहां जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इसको भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, और यहां भी सेपरेट इंटीग्रेशन और यहां भी सेपरेट इंटीग्रेशन, ऐसा तो कर सकते हैं ना हम लोग, प्लस के पहले जितना भी पार्ट है उसको सेपरेट इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्लस के बाद जितना पार्ट है उसको अलग सेपरेट, अलग से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहां एक बात को ऑब्जर्व करो, ये तो सेम वैल्यू कैंसिल आउट, सो आई इज इक्वल टू 1/2 dx। यहां पर अगर आप देखो तो इसका डेरिवेटिव ये लिखा है। अब आप कहेंगे कहां लिखा है सर, है ना, कहां लिखा है दिखाते हैं। देखो अगर आप sin x प्लस कॉस एक्स को t कंसीडर करो तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ठीक है, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, साथ में क्या आएगा dx, मिलेगा क्या dt। ये ठीक है, लेकिन इसका डेरिवेटिव ये कहां है ना, बात ये है। तो फिर से एक बार ऑब्जर्व करते हैं, देखो अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूं तो ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ये dx और ये dt। अब आपको नजर आ गया होगा कि सर अगर ये वाला माइनस है ना, यहां ले जाएं तो माइनस dt मिलेगा, ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट क्या है, माइनस dt। तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं क्या, माइनस dt होल अपॉन ये क्या है t। ठीक है, ठीक है भाई, इक्वल 1/2 dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, या कहो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा log t प्लस c। बच्चों t की वैल्यू हमारे पास है, वो क्या है, sin x प्लस cos x। तो यहां आंसर जो आएगा I इज इक्वल टू 1/2x या x/2 माइनस log t, और t की जो वैल्यू है वो है sin x प्लस cos x और ये प्लस का c। सो दिस इज द आंसर। बच्चों हमारा आंसर आ गया, 32 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब बारी है 33 की। ठीक है, 33 देखते हैं। तो अब बारी है बच्चों 33 क्वेश्चन की। अच्छा 33 क्वेश्चन जो है अगर देखा जाए तो जो 32 था 1/1 प्लस कॉट एक्स, तो ये भी तो वैसा ही है 1/1 माइनस 10x। 10x को हम लोग काहे में चेंज कर लेंगे, 10x को हम चेंज कर लेंगे sin x अपॉन cos x में। cos x को
एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स, cos x ऊपर मल्टीप्लाई होगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, cos x को 2 बार लिखेंगे, है ना, एक बार माइनस का साइन एक्स और एक बार प्लस का साइन एक्स। तो देखेंगे एक वैल्यू कट के 1 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू में क्या होगा, एक डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिलेगा, है ना, सिमिलरली। तो उसको आप ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 33 को आप एक बार ट्राई करें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 आता है। देखो बच्चों, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अगर हम लोग इस साइन एक्स को cos x से डिवाइड कर दें, तो आप कहेंगे सर cos x से कैसे डिवाइड कर दें, अकेले cos x से डिवाइड हो जाएगा? नहीं भाई, मल्टीप्लाई भी होगा। तो cos x से डिवाइड कर दें और cos x से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, ये तो रूट 10x ही रहेगा, ये 10x हो जाएगा, है ना, और ये बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर x dx। अब अगर आप ऑब्जर्व करें, जैसे मैं आपसे कहूं कि रूट 10x, तो ठीक है, 10x का मतलब भी तो यही होता है 10x रूट 10x का होल स्क्वायर, नहीं होता क्या? ये अभी 10x नहीं लिखा, ये अभी 10x है ना, ये भी 10x है, और जब ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो हमें अपॉन में क्या मिलेगा, रूट 10x। मतलब ये एक दूसरे को काट के डिनोमिनेटर में क्या दे देंगे, रूट 10x। और बच्चों ये जो cos स्क्वायर है ये जाएगा न्यूमरेटर में, ऊपर जाएगा, तो कौन बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx, ठीक है। अब हम सब जानते हैं इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, 10x, 10x को क्या मान ले, t, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर dx इक्वल क्या मिलेगा, dt। फंक्शन में रखेंगे तो ये पूरा का पूरा निपट गया, क्या मिला, dt, अपॉन में क्या है, रूट t। अब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस बारे में बात की थी, 1/√t का जो इंटीग्रेशन होता है 2√t होता है, क्या होता है बच्चों, 2√t प्लस c। तो ये रूट t के साथ कौन था भाई, t कौन था, 10x, ठीक है, प्लस c। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, ठीक है। 35 में क्या होगा, हम सब जानते हैं 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, जो कि हमारे पास है, ठीक है। तो किसको मान ले, t, 1 प्लस लॉग एक्स को t कंसीडर कर ले, 1 का 0, लॉग एक्स का 1/x, साथ में dx है और ये dt हो जाएगा, तो ये dx/x ही तो लिखा है, ये भाई dx/x लिखा कि नहीं, तो dx/x क्या है, dt, और ये क्या है, t, और इस पे क्या लगी, पावर 2, सो ये t स्क्वायर। कौन इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता भाई, है, इसको तो सब कर सकते हैं, t पावर 3/3 प्लस c, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स, तो यहां जाएगी 1 प्लस लॉग एक्स होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, जो कि हमेशा आता है, सबके साथ आता है। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखो यहाँ फंक्शन कितने हैं, फंक्शन तो यहाँ तीन फंक्शन दिए हैं, x+1 भी है, x+ log x का होल स्क्वायर भी है, अपॉन x भी है। अब क्या करें, क्या ऐसा हो सकता है किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव कोई दो फंक्शन मिलके आ जाए, या कोई दो फंक्शन का डेरिवेटिव मिलके कोई एक फंक्शन आ जाए? तो देखो हम ये अच्छे से इस चीज को ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जहां log x है वहां 1/x है, जहां log x है वहां 1/x है, तो इसके डेरिवेटिव में हमें ये x मिलेगा, और इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव 1 है ना। तो देखो अगर मैं ये कहूं आपसे कि log x प्लस log x का जो डेरिवेटिव होगा, इसको पहले t मान लेते हैं, इसका डेरिवेटिव 1 है, इसका डेरिवेटिव 1/x है, और dx इक्वल dt। यहां पे x होगा एलसीएम, तो आएगा x+1 dx इक्वल dt। क्या ये वाला पार्ट यही नहीं है? क्या हम इसको और इसको मिलके dt लिख सकते हैं इस फंक्शन में?
तो ये हो गया dt और ये हो गया टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता है t पावर 3/3 प्लस सी, और t कौन भाई, t कौन x प्लस लॉग x होल पावर 3/3 प्लस सी, t हमारा x प्लस लॉग x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कहां है इसका की पॉइंट, एक्स क्यू के डेरिवेटिव में इतना सब तो नहीं मिलने वाला, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स पावर इवन नंबर, ऐसी चीजें तो हमें tan इनवर्स में ही मिलती हैं। तो क्या हम tan इनवर्स x पावर 4 को t माने, चलो मान के देख लेते हैं, tan इनवर्स x पावर 4 को t कंसीडर कर लेते हैं। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस उसके साथ जो फंक्शन है उसका स्क्वायर। अब x पावर 4 का स्क्वायर क्या होता है, x पावर 8, बिल्कुल एग्जैक्टली मिलने लगा। अब इसके बाद अभी तो हमने tan इनवर्स का डेरिवेटिव किया ना, अब डेरिवेटिव होगा x पावर 4 का, x पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x3, क्या होता है बच्चों 4x3 dx इक्वल dt। तो क्या इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है x3/1 प्लस x पावर 8 dx इक्वल dt/4, और यहां पर हम फंक्शन में इसको पुट कर देते हैं dt/4। ठीक है, ये साइन भाई ये dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर सब मिलके क्या बन गए, सब मिलके dt बन गए ना, dt/4। ये साइन और ये कौन t, और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस t प्लस c, और ये जो माइनस बाहर आएगा तो लिखा जाएगा -1/4 कॉस t। भाई कॉस t क्या है, कॉस t क्या है, कॉस t कौन है भाई, tan इनवर्स x पावर 4, तो यहां लिखा जाएगा tan इनवर्स x पावर 4 प्लस c। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शनल क्वेश्चन। देखो बच्चों, हम सबको पता है a पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है a पावर x log a, सबको मालूम है ना। अब आप कहेंगे ये क्यों बताया, है ना, आपके दिमाग में आएगा इसको क्या बताने की जरूरत पड़ गई आपको अचानक से। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर 10 पावर x को देखूं तो यही बात तो है, 10 a की जगह मैं यहाँ 10 लिख दूं, a की जगह यहाँ क्या लिख दूं 10, a की जगह यहाँ क्या लिख दूं 10, a कौन है कांस्टेंट। तो क्या 10 पावर x का डेरिवेटिव 10 पावर x log 10 होता है, एग्जैक्टली होता है। अब देखो अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को x पावर 10 प्लस 10 पावर x को t कंसीडर कर लूं तो इसका डेरिवेटिव तो होगा 10x पावर 9 और इसका डेरिवेटिव होगा 10x log 10 dx इक्वल dt। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा पावर 11/11 कर दें, इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है dt, ठीक है, t हो जाएगा dt और अपॉन क्या है t। अरे आंसर आ गया यार, आंसर आ गया log t प्लस c। log t कौन है भाई, t तो x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस c हो गया। तो बच्चों इस तरह से हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, ठीक है। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 38 तक हर एक क्वेश्चन आपका कवर कर लिया गया बच्चों। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार कमेंट जरूर कर दें। अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरे पढ़ाने में आपको मज़ा आता है, तो बच्चों एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को बेटा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली एक्सरसाइज का जो नोटिफिकेशन होगा ना, जो अगला लेक्चर होगा, वो आपको तत्काल मिल जाए। थैंक यू।